कर दिया गया है। उपायुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाने पर जोर दिया। नवनियुक्त उपायुक्त ईशा कालिया ने जिला प्रशासनिक परिसर सेक्टर 76 स्थित अपने कार्यालय का कार्यभार संभाल लिया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। शिकायत निवारण पर जोर देते हुए सुश्री कालिया ने कहा कि प्रत्येक जिले को एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है और वे लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर वस्तुओं का वितरण करेंगी। खबर बांका से है, जहां बौसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदार पर्वत पर नवनिर्मित आकाशीय रज्जू पथ का उद्घाटन किया। बिहार में राजगीर के बाद बांका में दूसरा रोपवे है। अब सैलानी लगभग 6 मिनट में मंदार के शिखर पर पहुंच सकेंगे। खबर सुपौल से है, जहां लगातार तालिबानी कानून के मामले सामने आ रहे हैं। जहां प्रेमिका से मिलने उनके घर पहुंचे प्रेमी की हाथ पैर बांधकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला छातापुर थाना क्षेत्र के नरहैया गांव से सोमवार की रात शादीशुदा युवक ने महिला से नाजायज संबंध को लेकर ग्रामीणों ने रंगे हाथों से पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को जमकर क्लास लगाई और मन नहीं भरा तो दोनों की पिटाई भी की। उसके बाद भी स्थानीय लोगों ने मंगलवार की सुबह दोनों प्रेमी और प्रेमिका को सरेआम हाथ पैर बांधकर प्रेमी युवक के माथे पर कालिख और चूना पोत दिया। खबर पूर्णिया से है, यहां सनी सिन्हा हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद लाडला और मोहम्मद लाल को रौटा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाई, जिसकी जानकारी सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने दी। साथ ही बताया कि हत्या में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर लिया गया है। साहिबगंज के तालझारी में मंगलवार को बाकुड़ी पंचायत के सैकड़ों मूल आदिवासी रायतों ने सड़क चौड़ीकरण के मुआवजे की मांग को लेकर अंचलाधिकारी साइमन मरांडी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद रायतों ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजपुर शर्मापुर मुख्य सड़क चौड़ीकरण में 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हम लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। यदि जिला प्रशासन अविलंब करता है तो हम लोगों को मुआवजा नहीं उपलब्ध कराता है तो हम लोग जो है सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान प्रमुख नीरज हेम्ब्रम समेत सैकड़ों मूल आदिवासी रायत शामिल रहे। बाकुड़ी में रोड के लिए ज़मीन लिया गया था आज से करीब 4 साल पहले, और अभी तक उसका कॉम्पेंसेशन अभी तक दिया नहीं गया है। उसी संबंधित बाकुड़ी के 16 आना रैयत के साथ हम प्रधान के साथ हम लोग आए थे, 4 गांव के लोग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मिंटो हॉल में भारत सरकार व मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित वाणिज्य प्रस्ताव के अवसर पर एमपी ट्रेड पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल मध्य प्रदेश के व्यापारियों
और युवाओं के लिए सुगमता के साथ प्रगति के नए द्वार खोलेगा। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारी कोशिश यही है कि तीसरी लहर को हम रोक लें और विकास व प्रगति के पहिए को गति अब किसी भी कीमत पर रुकने ना दें। कोरोना में हमने एक प्रयोग किया, हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिला, गांव, वार्ड, पंचायतों को अधिकार दिए, जन भागीदारी से हमने कोरोना को नियंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने भी इस प्रयोग को सराहा है। लगातार बार-बार हर बार खबर मुरैना से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शक्ति प्रदर्शन किया। इसके तहत हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ सड़क पर उमड़ पड़ी। राजस्थान बॉर्डर से ग्वालियर तक सिंधिया का रोड शो निकाला गया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के रोड शो के दौरान बड़े बड़े 700 तोरण द्वार बनाए गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद प्रदेश की अधोसंरचना को और अधिक मजबूत करना है। हम सब मिलकर देश और प्रदेश के विकास की काया पलटेंगे। साथ उपस्थित हैं। एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य है, तो वो है क्षेत्र का और मध्य प्रदेश का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और हम सब एक ही माले में पिरोकर आगे क्षेत्र का विकास हम लोग करेंगे। आपने कई बार सुना है, अभी नितिन गडकरी जी इंदौर में भी आए थे, नरेंद्र सिंह जी शुरुआत की थी, हम सबने साथ मिलकर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस की शुरुआत भी हम लोग ने की। इस क्षेत्र का काया हम लोग पलटेंगे साथ में मिलकर, यही हम लोगों का मकसद और लक्ष्य है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप राजनीति कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना और हमारा काम है काम करना। अब आप अंतर देखेंगे हम में और कांग्रेस में, और निर्णय जनता ने लिया है। उपचुनाव में निर्णय जनता लेगी आने वाले चुनाव में, और मुझे विश्वास है कि जो जोड़ी डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी की केंद्र में और शिवराज सिंह जी की प्रदेश में, दोनों मिलकर प्रचंड बहुमत से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनता का झंडा लेके, एक हाथ में कमल का फूल, एक हाथ में, और पूरी जिंदगी जनता की सेवा के लिए समर्पित हम। खबर विदिशा के हैदरगढ़ से है, जहां हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं और समाज सेवियों के द्वारा शराब ठेका हटाने एवं सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार सिद्धांत सिंगला, नायब तहसीलदार सृष्टि श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कई वर्षों से स्कूल की तरफ जाने वाली सड़क काफ़ी खराब है, जिससे छात्रों को कीचड़ में से निकलकर स्कूल जाना पड़ता है। कई बार स्थानीय कर्मचारी एवं सचिव से इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया है। मेरा नाम राशि कुर्मी है और मैं 11th क्लास में बायो सब्जेक्ट से हूँ। यहाँ पे प्रदर्शन हमने ये रोड डलवाने और यहाँ से कल्हाड़ी हटवाने के लिए किया है। क्या क्या समस्याएं आती हैं रोड में और कल्हाड़ी को लेकर? यहाँ से रोड की समस्या ये है कि जब हम स्कूल जाते हैं ना, तो यहाँ से निकलने में हमें आधा 1 घंटा लग जाता है, और कभी कभी गिर जाने की वजह से हमें स्कूल नहीं जा पाते और वापस घर आना पड़ता है। और जब हम लेट हो जाते हैं और स्कूल जाते हैं तो टीचर ये बोलते हैं टाइम से पहले आओ और क्लास में समय से पहुँचो। तो अब ये एक समस्या है। और यहाँ से जो हम मदिरालय है ना, तो मदिरालय से ये रास्ता सुनसान है, यहाँ से कभी कभी अकेले भी जाना पड़ता है। हमने ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया है कि जो ये सड़क है हमारी, यहाँ पर कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर रोड की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिससे हम छात्रों को तो बहुत ही तकलीफ होती है। लेकिन और जो हमारे मतलब परिजन जाते हैं इस सड़क से, तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ हादसा हो ही जाता है जी। हम जब भी जाते हैं गिर जाते हैं सड़क से, या कुछ भी खच जाते हैं, कीचड़ लग जाती है, साइकिल से गिर जाते हैं, पैर में मोच आ जाती है, अंदरूनी चोट आ जाती है। इसलिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है, कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, मंगलवार को राजधानी भोपाल समेत अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं कहीं कहीं जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
एक लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट झारखंड में है और इसके आगे बढ़ने की संभावना है और वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा 24 घंटे में। और एक मानसून ट्रफ जो है मध्य प्रदेश के गुना और दमोह से होकर जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के जबलपुर, उज्जैन, चंबल एवं इंदौर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर व रीवा, ग्वालियर, शहडोल, होशंगाबाद, सागर जिले में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। भोपाल में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। प्रमुख आंकड़े भैंसदेही, बैतूल में 11 सेंटीमीटर, दही धार में और झाबुआ 8 सेंटीमीटर, अलीराजपुर 7 सेंटीमीटर, राउती में 6 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है व भारी वर्षा शहडोल, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, अलीराजपुर एवं धार में होने की संभावना है। भोपाल में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 23 रहने की संभावना है। खबर ग्यारसपुर से है, जहां वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाला सिंध नदी के पास पिकअप से ले जा रही अवैध लकड़ी के साथ चोरों को वन विभाग के अमले ने धर दबोचा, जिसमें खैर की लकड़ी भरी हुई थी जो राहतगढ़ कत्था बनाने के लिए ले जाई जा रही थी। पकड़े गए आरोपियों में वन विकास निगम के 2 चौकीदार भी थे। वन विभाग के अफसरों ने 2 मोटरसाइकिल सहित लकड़ी से भरी पिकअप को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक चौकीदार ही जंगल से लकड़ी की चोरी करवा रहा था। कल मुखबिर से सूचना मिली तो परिक्षेत्र अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ लोगों ने लकड़ी काटी थी, उस लकड़ी को काट कर गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे। जैसे ही इनको पता लगा तो उस जगह पहुंचे। उन्होंने गाड़ी को जब्त किया, लकड़ी को जब्त किया और उनके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किया। उनके साथ एक मोटरसाइकिल भी थी, उस मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। और दूसरा एक चौकीदार था जो वन विकास निगम का है, वो भी साथ में था, उसकी मोटरसाइकिल भी थी। सूचना ये मिली कि उसके वो भी मिला हुआ है, तो उसके विरुद्ध का भी प्रकरण दर्ज किया गया। एक मोटरसाइकिल चौकीदार की थी, एक जो अपराधी आरोपी आए थे उनकी थी। और देश डिले में वक्त है एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नौकरशाही के रंग हो या कुर्सी की लाचारी, सब कुछ दिखेगा यहाँ। देखिए बस रात दरबारी, शनिवार और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज पर मनीष पांडे के साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर विदिशा से है, जहां पुलिस ने अलग अलग गांव में से 7 लोगों के साथ कच्ची शराब का जखीरा बरामद किया है। आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं थाना सिरोंज के द्वारा अवैध शराब धरपकड़ की संयुक्त कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 300 किलो महुआ लहन नष्ट किया गया और अलग अलग गांवों से भारी मात्रा में कच्ची शराब भी बरामद की गई है। खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप गोधन न्याय योजना को एक और कदम आगे ले जाने की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार गोबर से बिजली बनाने जा रही है। इसके लिए गोधन न्याय योजना से खरीदे गोबर का उपयोग किया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति भी मांगी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से
चिंतित है। हर जगह ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। हमारे यहाँ पानी, बिजली और सौर ऊर्जा संयंत्रों की सीमाएं हैं। ऐसे में हमने गोबर से बिजली बनाने की ओर बढ़ने का फैसला लिया है। हमारे पास एक साल में 50 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी होगी। सीएम ने 2 उद्योगपतियों ने उनसे मुलाकात कर गोबर से बिजली बनाने का संयंत्र लगाने की बात कही है। उद्योग भी लगेंगे, रोजगार भी मिलेगा और किसानों को दाम मिलेगा। उसी प्रकार से ग्रीन एनर्जी की चर्चाएं पूरे देश और दुनिया में हैं। अब हमारे प्रदेश में गोबर से बिजली उत्पादन की दिशा में हमने मजबूत कदम बढ़ाया है, जिससे बिजली उत्पादन भी होगा और साथ ही हमारे जो स्व सहायता समूह के जो बहनें हैं जो गोबर क्रय कर रही हैं, तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। और शारीरिक स्वास्थ्य की भांति मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना और इस दिशा में सतर्क रहना अति आवश्यक है। एक सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि आज भी अच्छे खासे पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग में मेंटल प्रॉब्लम्स के इलाज या लक्षण के लिए स्वीकृति नहीं है। लोग मन की बीमारी को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं और यही वजह है कि इसके उपचार में देरी होती है। हमें अपना काम पॉजिटिव अप्रोच के साथ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कार्य का परिणाम भी अच्छा आएगा और निपटारा भी जल्द होगा। हमें डेली रूटीन, हेल्दी लाइफ स्टाइल, योगा, हेल्दी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए व इसको नियम से अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए। उक्त बातें जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने लोहरा के एक कार्यक्रम में कही हैं। उन्होंने पूरी टीम को बधाई व शुभकामनाएं भी दी। कोरिया जिले के कलेक्टर श्यामलाल धावड़े के मार्गदर्शन में टीकाकरण का महा अभियान चलाया गया, जिसमें जिले की पूरी प्रशासनिक टीम अपना 100% देने में जुटी है, जिसको देखते हुए कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी इस्तेहाक खान मनेंद्रगढ़ के सभी टीकाकरण केंद्रों में जाकर उनका निरीक्षण किया। साथ ही वैक्सीन की क्या स्थिति है इसकी भी जानकारी ली और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन की कमी को लेकर वापस ना लौटे। एक दो लग सकता है ये वाले आएगा। बिलासपुर स्थित सीपत एनटीपीसी को पणजी गोवा में आयोजित वैश्विक संचार संगोष्ठी में भारतीय जनसंपर्क परिषद द्वारा सितंबर 2021 में गोल्ड व सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एनटीपीसी सीपत को व्यावसायिक टेलीविजन अभियान के लिए गोल्ड अवार्ड और नेगम सामाजिक दायित्व अभियान के लिए सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोवा में ये पुरस्कार कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े, MS.D. भट्ट मिश्रा, कार्यकारी निदेशक एनटीपीसी सौरभ जयराम, अध्यक्ष जनसंपर्क समिति एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा कार्यपालक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सीपत बिलासपुर छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया। एनटीपीसी सीपत को 17 और 18 सितंबर को गोवा में आयोजित प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गोल्ड एवं सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनटीपीसी सीपत को गोल्ड अवार्ड टीवी कमर्शियल्स के लिए दिया गया है और सिल्वर अवार्ड CSR कैंपेन के लिए दिया गया है। यह अवार्ड गोवा के आर्ट्स एंड कल्चर मिनिस्टर माननीय श्री गोविंद गौड़े द्वारा एवं अन्य माननीय अतिथियों द्वारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव को दिया गया था। जनता कांग्रेस के द्वारा कोरोना सफाई कर्मचारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर व कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि जनता कांग्रेस जोगी के जिला अध्यक्ष सुनील केसरवानी ने बताया कि जिले में कोविड-19 के प्रथम फेज और द्वितीय फेज में कोविड सेंटर में पूर्ण ईमानदारी से सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया। जहां पूरा देश कोरोना की वजह से सहमा हुआ था, लोग घर से निकलने के लिए कतराते थे, उस समय इन्होंने कोविड मरीजों की सेवा बाखूबी की है। उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। हम तो आने वाले दिनों में अगर निराकरण नहीं होता है तो कलेक्ट्रेट
राज्य शासन से SDRF मद में इनका जो सैलरी मद में राशि आती थी वो नहीं मिलेगी। आज ही मैंने डायरेक्टर साहब से बात किया है इस बारे में और उनको कन्विंस किया कि सर ये हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं कोविड में और इनको जो है वेतन के लिए आप बजट तत्काल प्रदान करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वो इसका भुगतान करें। की अनदेखी देखिए, सबसे ज़्यादा अनदेखी कबीरधाम जिले में हो रहा है। कोविड 1 कोविड 2 के दरमियान ये जो सफाई कर्मी हैं इन्होंने इतना काम किया। और देश डेली में वक्त है एक ब्रेक का, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य में बढ़ती आबादी को लेकर सरकार के फैसले ट्विन सिटी के लिए कितने कारगर साबित हो रहे हैं, उसकी जमीनी हकीकत से रूबरू कराने रोजाना एक समस्या और उसके समाधान के प्रयास की सच्चाई सामने आई है। इसी कड़ी में ट्विन सिटी में दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट के आसपास मुख्य बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था में चौतरफा सुधार की बात कही जा रही है। इस मामले में लगातार ध्यान देने वाले व्यापारियों की संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुर्ग के अध्यक्ष प्रहलाद रुंगटा ने हमसे बात की है। उन्होंने बहुत जल्द पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल बनाने की बात कही है। व्यापारियों की जो समस्या है वो मेन इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड जैसे मेन हमारे यहाँ प्रमुख मार्केट है, हटरी बाज़ार, सदर बाज़ार और शनिश्री बाज़ार। यहाँ पे मेन समस्या है, सामने त्यौहार को देखते हुए यहाँ पार्किंग की समस्या बहुत विकराल रूप ले रही है। साथ ही यहाँ पे लेडीज़ टॉयलेट की समस्या बहुत है। पुलिस का यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई सुरक्षा नहीं है और इस ओर ध्यान देना है मुझे और प्रायोरिटी में ये काम को करवाना है। छत्तीसगढ़ में पंखाजुर को नया जिला ना होने पर लोगों ने हिम्मत न हारते लगातार आंदोलन कर ज्ञापन दिया और शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक दिन ग्राम स्तर मीटिंग की जा रही है। जल्द मांग पूरी करने की गुहार लेकर 40 से 50 हजार लोगों के साथ राजधानी चलने की तैयारी चल रही है। हमारे परम आदरणीय नगर पंचायत के पास देखिए, हमारा पहला मांग तो ये है कि परलकोट पखांजूर को जिला बनवाने और ये कार्यक्रम हमारा 10-15 दिन हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। आज 8 ग्राम पंचायत का बड़े भारी यहाँ पर मीटिंग है और उसमें देख रहे हो कि हजारों से ज़्यादा भीड़ में क्षेत्र के सारे मुखिया यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि जनता इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं। और जहाँ तक प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी का कहना है कि प्रशासन से जनताओं की दूरी कम करने के लिए जिला बनाया जा रहा है, उस दृष्टिकोण से देखा जाए
तो सबसे दूरी में, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे दूरी में यदि कोई बैठा हुआ है 200 किलोमीटर की दूरी में, एकमात्र पखानजूर की जनता बैठी हुई है। और देश डेली में आज के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास के पथ पर सरपट दौड़ता उत्तर प्रदेश